अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यूट्यूब का चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन, एक नई वीडियो के साथ हर तरह के शर्तिया जुमले। दोस्तों, आज के सबक में हम पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस यानी शर्तिया जुमले, जिसे जैसे उर्दू में हम बोलते हैं अगर ये काम करोगे तो वो काम हो जाएगा, अगर वो आएगा तो मैं जाऊंगा, अगर उसने मेहनत की होती तो कामयाब हो गया होता, या तुम्हें मैं ये चीज़ दूंगा इस शर्त पर कि तुम मेरा ये काम कर दोगे, वगैरह वगैरह। इस तरह के जुमले बहुत इस्तेमाल होते हैं जिनके बनाने के अलग अलग कायदे हैं, जिन्हें आज की वीडियो में हम आपको मिसालों से समझाने वाले हैं और बताने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा शानदार और बेहद मुफीद होने वाली है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और समझकर अच्छे से मश्क करने की कोशिश करें। तो चलिए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस, शर्तिया जुमले। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कैसे पहचानेंगे कहीं पर जुमला आए तो तरीक़ा ये है कि जब किसी उर्दू जुमला के शुरू में, उर्दू या हिंदी जुमला के शुरू में या बीच में अगर बशर्ते के, इस शर्त पर, अगर बशर्ते के या इस शर्त पर वगैरह जैसे अल्फाज आए तो ऐसे जुमले को शर्तिया जुमला कहा जाता है। ये समझ लीजिए कि ये शर्तिया जुमले हैं। जैसे कुछ मिसालें हैं, अगर वो आएगा तो मैं जाऊंगा, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, अगर उसने मेहनत की होती तो कामयाब हो गया होता, वो मैं जीत चुका होता अगर उसने कोशिश की होती, मैं तुम्हें ये किताब दूंगा बशर्ते कि तुम वक्त पर लौटा दो, मैं आपको पैसे शर्त पर दूंगा कि आप धोखा नहीं दोगे। तो ये कुछ जुमले हैं उर्दू के जिसमें देखिए हर एक में अगर या बशर्ते के शुरू या बीच में आ रहा है, जिससे पता चल रहा है कि ये सब जुमले शर्तिया जुमले हैं। अब ऐसे जुमलों के बनाने के दो तरीक़े होते हैं। पहला तरीक़ा है लफ्ज़ इफ़ के ज़रिए, जिसे इफ़ कंडीशनल कहते हैं, इफ़ के ज़रिए बनाया जाता है। दूसरा है लफ्ज़ इफ़ के अलावा के ज़रिए, यानी कुछ तरीक़ा ऐसे भी हैं जो इफ़ के अलावा से भी होते हैं, इफ़ के अलावा भी बनते हैं। तो सबसे पहले इफ़ जो ज़्यादा मशहूर है वो देखते हैं, इफ़ कंडीशनल, इफ़ शर्तिया। ये बहुत मशहूर तरीक़ा है जिसके उमूमन 4 अक़साम बयान किए जाते हैं, यानी इफ़ के ज़रिए बनाने के 4 अक़साम हैं, 4 तरीक़े हैं। तो सबसे पहला है कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप ज़ीरो। जो पहला जो होता है उसे टाइप ज़ीरो कहते हैं। तो शर्तिया जुमला, शर्तिया जुमले क़िस्म ज़ीरो, सिफ़र समझ सकते हैं, एक से पहले का। अब इसमें ये किस तरह का जुमला होता है, इसमें हक़ाइक़ पर मुश्तमिल वो जुमले आते हैं, वो सेंटेंसेस आते हैं जो आम तौर पर सच होते हैं, यानी जो जुमले होते हैं वो हक़ाइक़ पर मुश्तमिल होते हैं और सच होते हैं। पहचान क्या है कि अगर ये हो या अगर ये होता तो वो होता, इस तरह बोलते हैं। अगर ये होता किसी काम के बारे में, अगर ये काम हो या होता तो ये होता या वो होता, इस तरह बोलते हैं। तरतीब क्या है इसकी इंग्लिश में कि सबसे पहले इफ़ लगेगा या फिर वेन लगेगा। इफ़ या वेन में से किसी को इस्तेमाल कर सकती है, यानी इफ़ की जगह वेन भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद प्रेजेंट सिंपल, उसके बाद फिर जो आगे का जुमला होगा उसमें प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल होगा, दोनों जगह प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल होगा। नोट, यहाँ प्रेजेंट सिंपल से मुराद टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट है जिसमें डू डज लगता है, या आसान जुमलों का सिंपल प्रेजेंट यानी इज़, एम, आर, हैज़, हैव, जो हमने सिंपल जुमलों में बताया सिंपल सेंटेंसेस में, वो भी इसमें आ सकता है। तो सिंपल सेंटेंस से प्रेजेंट सिंपल से मुराद है जो प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, और सिंपल सेंटेंसेस का जो पहली और दूसरी कैटेगरी है वो। मिसालों से आप समझते हैं कि अगर तुम सच बोलते हो तो हर कोई आपको सराहता है, हर कोई आपकी तारीफ़ करता है। तो अगर तुम ये करते हो तो हर कोई ऐसा करता है। अगर तुम सच बोलते हो तो हर कोई आपको सराहता है। अब इंग्लिश है, इफ़ यू स्पीक द ट्रूथ एवरीवन अप्रिशिएट्स यू। अगर तुम सच बोलते हो तो हर कोई आपको सराहता है। तो यहाँ देखिए पहला जो वर्ब है वो भी स्पीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और दूसरा है वो भी प्रेजेंट है। अगली मिसाल है, अगर तुम रोज़ाना 12 घंटे काम करो तो थक जाते हो। अगर तुम रोज़ाना 12 घंटे काम करो या करते हो तो थक जाते हो। इफ़ यू वर्क फॉर 12 आवर्स एवरी डे यू गेट टायर्ड। अगली मिसाल है, अगर वो आता है तो मैं उसे पढ़ाता हूँ। इफ़ ही कम्स आई टीच हिम। अगर बच्चे भूखे होते हैं तो चिल्लाते हैं। इफ़ बेबीज़ आर हंग्री दे क्राई। अब देखिए यहाँ पर इफ़ बेबीज़ आर हंग्री, आर का इस्तेमाल हुआ, तो ये सिंपल सेंटेंसेस का पहला है, यानी प्रेजेंट सिंपल है ये।
प्रेजेंट सिंपल, आर इज एम आर है एफ का, तो इसमें से आर का इस्तेमाल हुआ। तो अगली मिसाल है, अगर मैं थक जाता हूँ तो जल्दी सो जाता हूँ। अगर मैं थक जाता हूँ तो जल्दी सो जाता हूँ। इफ़ आई एम टायर्ड आई गो टू बेड अर्ली। तो यहाँ पर भी आई एम का इस्तेमाल हुआ है, तो प्रेजेंट सिंपल से में ये भी आएगा। अगर मैं थक जाता हूँ तो जल्दी सो जाता हूँ। इफ़ आई एम टायर्ड आई गो टू बेड अर्ली। तो ये पहली किस्म की मिसालें थी। आगे बढ़ते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 1, शर्तिया जुमले किस्म 1, पहली किस्म। इस किस्म के जुमले इम्कानी हालत या एहतिमाली अंजाम को बताते हैं, यानी अगर कोई काम अभी या बाद में हो या करो तो ऐसा होगा या हो सकता है। कोई काम अभी या बाद में हो या करो तो ऐसा होगा या हो सकता है। पहचान क्या है कि अगर ये हो या ये करें या ये करेंगे तो वो होगा या हो सकता है। पूरे जुमले की ये पहचान है कि हम बोलते हैं कि अगर ये हो तो वो होगा, या अगर ये करें तो वो होगा, या अगर ये करेंगे तो वो होगा या वो हो सकता है। तरतीब है इसकी, स्ट्रक्चर कह सकते हैं। इफ़ है, उसके बाद प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करेंगे, और जैसे कि पहले किए तो उसके बाद जो जुमला होगा उसमें विल और मे, माइट, कुड, मस्ट, इनमें से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वर्ब की पहली शक्ल। मिसालों समझते हैं कि अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे तो इम्तिहान में पास हो जाएंगे। अब बनाएंगे इफ़ यू स्टडी हार्ड। अब यहाँ पर भी देखिए सिंपल जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हुआ। इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्ज़ाम। अगली मिसाल है, अगर अगले साल तक मेरे पास 10 लाख रुपये हुए तो मैं एक कार ख़रीद सकता हूँ। इफ़ आई हैव 10 लाख बाई नेक्स्ट ईयर आई मे बाय अ कार। इफ़ आई हैव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इफ़ आई हैव, यहाँ पर ये इफ़ आई हैव ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं, या फिर सिंपल सेंटेंसेस का जो प्रेजेंट है कैटेगरी 2 वो समझ सकते हैं। तो इफ़ आई हैव 10 लाख बाई नेक्स्ट ईयर आई मे बाय अ कार। अगर आज बारिश होगी तो वो यकीनन मीटिंग रद्द कर देगा, मनसूख कर देगा। इफ़ इट रेन्स टुडे ही विल श्योरली कैंसल द मीटिंग। अगर तुम मेरे साथ रहो तो मैं दुनिया जीत सकता हूँ। इफ़ यू आर विथ मी आई कुड विन द वर्ल्ड। अगर तुम थक जाओ तो आराम कर लेना। इफ़ यू आर टायर्ड टेक अ ब्रेक। इफ़ यू आर टायर्ड टेक अ ब्रेक। अगर मैं आया तो आपसे ज़रूर मिलूँगा। इफ़ आई कम I will surely meet you. If I come, I will surely meet you. तो ये पहली कैटेगरी, पहली जो किस्म है उसकी मिसाल थी। अब आगे बढ़ते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 2, शर्तिया जुमले दूसरी किस्म। इस किस्म के जुमले उस हालत को बताते हैं जो ख़याली होते हैं लेकिन उसका नतीजा हाल या मुस्तक़बिल में मुमकिन हो। यानी अगर कोई काम माजी में हुआ होता तो अब ऐसा हो जाता, लेकिन उस वक्त नहीं हुआ इसलिए अब भी ऐसा नहीं हुआ। पहचान ये है कि अगर ये होता तो वो हो जाता या हो पाता, अगर ये काम होता तो वो काम हो जाता, इस तरह बोलते हैं। तरतीब है कि इफ़ लगाएंगे पहले, उसके बाद पास्ट सिंपल, उसके बाद जो है वुड और वुड या कुड, इनमें से कोई एक, और वर्ब की पहली शक्ल। यहाँ भी याद रखना है कि पास्ट सिंपल से मुराद भी वही है कि जिस तरह जो प्रेजेंट इसका टेंस का पास्ट इस्तेमाल होता है पहला, पास्ट इंडेफिनिट, इसी तरह जो सिंपल सेंटेंसेस का जो है यानी कि है वाज वर का इस्तेमाल और हैड का इस्तेमाल। मिसाल समझते हैं कि अगर तुम इंग्लिश सीख लेते तो तुम्हें ये नौकरी मिल जाती। अगर तुम इंग्लिश सीख लेते तुम्हें ये नौकरी मिल जाती। तो इफ़ यू लर्न टू स्पीक इंग्लिश, अगर तुम इंग्लिश बोलना सीख लेते तो तुम्हें नौकरी मिल जाती। इफ़ यू लर्न टू स्पीक इंग्लिश यू वुड गेट दिस जॉब। तो अगले में ये था कि वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और पहले में ये था कि जो पास का इंडेफिनिट है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो सिंपल सेंटेंसेस का जो सिंपल पास्ट है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी वाज वर या हैड को। तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया गया। अगर वो वज़ीर आज़म होते तो मुसलमानों को 20% रिजर्वेशन देते। इफ़ ही वर अ प्राइम मिनिस्टर ही वुड गिव 20% रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स।
तो यहाँ पर देखिए इफ़ ही वर अ प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ पर वर का इस्तेमाल हुआ है जो पास्ट, सिंपल पास्ट का की कैटेगरी से है। अगला है अगर उसके पास इतने पैसे होते तो वो दिखलावा नहीं करता। इफ़ ही हैड दिस मच मनी ही वुडंट शो ऑफ। अगला है अगर मैं अमीर होता तो राह खुदा में बहुत पैसे खर्च करता। इफ़ आई वर रिच आई वुड स्पेंड टू मच मनी इन द वे ऑफ अल्लाह। अगर वो सांप देख लेती तो डर जाती। इफ़ शी सॉ अ स्नेक शी वुड बी टेरिफाइड। अगर वो सांप देख लेती तो डर जाती। तो ये जुमले हैं जो कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 2 के हैं। आगे बढ़ते हैं कंडीशनल सेंटेंस हैं टाइप 3, शर्तिया जुमले, तीसरी किस्म। इस किस्म के जुमले माजी में होने वाले नामुमकिन हालत और उसके ख़याली अंजाम को बताते हैं। यानी कोई काम माजी में हुआ होता तो अब ऐसा हो चुका होता। माजी में, पास्ट में कोई काम हुआ होता तो अब ऐसा हो चुका होता। पहचान है कि अगर ये हुआ होता तो वो हो चुका होता, या कर पाता या कर सकता था। अगर ये हुआ होता तो वो कर पाता या वो कर सकता था, ये काम कर सकता था। तरतीब है कि इफ़ का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद पास्ट परफेक्ट, उसके बाद जो कॉमा के बाद जो जुमला होगा उसमें वुड हैव या कुड हैव, उसके बाद वर्ब की तीसरी शक्ल। मिसाल है अगर उसने अच्छे से पढ़ाई की होती तो एक डॉक्टर बन गया होता। अगर उसने अच्छे से पढ़ाई की होती तो एक डॉक्टर बन गया होता। ये बनेगा इफ़ ही हैड स्टडीड वेल ही वुड हैव बिकम अ डॉक्टर। इफ़ ही हैड स्टडीड वेल ही वुड हैव बिकम अ डॉक्टर। उसने अगर अच्छे से पढ़ाई की होती तो एक डॉक्टर बन गया होता। तो यहाँ पर देखिए कि पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल किया गया है। तो ही हैड स्टडीड यानी हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगा, और जो अगला कॉमा के बाद जो जुमला है वो वुड हैव या कुड हैव का इस्तेमाल किया जाता है। अगर उसने मुझे पहले ही बता दिया होता तो मैं उसकी मदद कर सकता था। इफ़ शी हैड इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर आई कुड हैव हेल्प्ड हर। अगली मिसाल है अगर मैंने उसकी तस्वीर ना देखी होती तो उसे कभी पहचान नहीं पाता। इफ़ आई हैडंट सीन हिज पिक्चर आई कुड नेवर हैव आइडेंटिफाइड हिम। इफ़ आई हैडंट सीन हिज पिक्चर आई कुड नेवर हैव आइडेंटिफाइड हिम। अगला है कि अगर हम पहले ही निकल जाते तो वक्त पर पहुंच चुके होते। इफ़ यू हैड लेफ्ट अर्लियर वी वुड हैव अराइव ऑन टाइम। तो ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 3 थी उसकी मिसालें थी। तो इफ़ के साथ जो इस्तेमाल होते हैं जो तरीक़े वो सब मुकम्मल हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे तरीक़े की तरफ, लफ्ज़ इफ़ के अलावा के ज़रिए इस्तेमाल होने वाले तरीक़ों की तरफ। तो लफ्ज़ इफ़ के अलावा भी कुछ अल्फाज हैं जिनसे शर्तिया जुमले बनाए जाते हैं। ऐसे उनमें से पहला है अनलेस। अनलेस से भी इस तरह का माना अदा होता है। अब इसका एक क़ायदा है कि लफ्ज़ अनलेस के साथ आने वाला जुमला अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हो तब भी इंग्लिश बनाते वक्त उसे प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखा जाता है। नीज़ वो जुमला मुस्बत बनता है, मनफी नहीं बनता है, मुस्बत बनता है। अनलेस के साथ आने वाला जुमला अफर्मेटिव होता है। जैसे मिसालों समझते पहले भी इसके बारे में समझाया जा चुका है। अगर आपने खालिद को खेलने नहीं दिया तो वो नहीं पढ़ेगा। तो पहला है अगर आपने खालिद को खेलने नहीं दिया, तो अगर का इस्तेमाल हुआ शर्तिया है, ठीक, और खेलने नहीं दिया तो वो नहीं पढ़ेगा। तो यहाँ पर तो नहीं लग रहा है शुरू में जुमला, लेकिन मुस्बत बनेगा। तो बोलेंगे खालिद वॉन्ट स्टडी, खालिद नहीं पढ़ेगा। अनलेस यू लेट हिम प्ले, तो अनलेस के बाद जो जुमला है लेट हिम प्ले ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और मुस्बत है, अफर्मेटिव है। तो अनलेस के साथ जो जुमला आता है वो मुस्बत होता है यानी अफर्मेटिव होता है, और प्रेजेंट और फ्यूचर अगर हो उर्दू के एतबार से तो प्रेजेंट बनता है। तो खालिद वॉन्ट स्टडी अनलेस यू लेट हिम प्ले, इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, अनलेस यू लेट हिम प्ले खालिद वॉन्ट स्टडी। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड, अगर बारिश ना हो तो मैं आ सकता हूँ। अनलेस इट रेन्स, अगर बारिश ना हुई या हो, आई कैन कम, तो मैं आ सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। इसके इफ़ के अलावा दूसरा तरीक़ा होता है प्रोवाइडेड, प्रोवाइडिंग, प्रोवाइडेड डैट, ऑन कंडीशन डैट, विद द कंडीशन डैट, सो लॉन्ग एज या एज लॉन्ग एज। ये कुछ अल्फाज हैं, इनसे
मिलकर भी इन अल्फाज के ज़रिए भी शर्तिया माना अदा होता है। जैसे मिसालों समझते हैं, अगर आप कामयाब हो सकते हैं बशर्ते कि आप कड़ी मेहनत करें। यू कैन गेट सक्सेस प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड। तो देखिए यहाँ पर प्रोवाइडेड का बीच में इस्तेमाल हुआ है। तुम क्लास में इस शर्त पर बैठ सकते हो कि यह गलती दोबारा नहीं करोगे। यू कैन सिट इन द क्लास ऑन कंडीशन डैट यू डोंट कमिट दिस मिस्टेक अगेन। तुम कमरे में पढ़ सकते हो लेकिन शर्त यह है कि शोर न मचाओ। यू कैन प्ले इन द रूम सो लॉन्ग एज यू डोंट मेक अ नॉइज। मैं तुम्हें ये किताब दे सकता हूँ बशर्ते कि तुम इसे अगले हफ्ते वापस करने का वादा करो। तो आई विल लेंड यू द बुक एज लॉन्ग एज यू प्रॉमिस टू गिव मी इट बैक नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पर एज लॉन्ग एज का इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब होगा बशर्ते के या इस शर्त पर। आगे बढ़ते हैं, अगला है इन केस ऑफ। इसका माना भी, ये भी शर्तिया का माना अदा करता है। मिसाल है, अगर पैसे की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर फ़ोन करना। अगर पैसे की ज़रूरत हो या पड़ी तो मुझे ज़रूर फ़ोन करना। डू कॉल मी, डू यहाँ पर ताकीद के लिए है। डू कॉल मी, ज़रूर फ़ोन करना। इन केस यू नीड मनी, अगर पैसे की ज़रूरत हो। अगर तुम बीमार हो जाओ तो दवा खा लेना या दवा खाओ। टेक मेडिसिन इन केस यू फॉल इल। अगला है, अगर लिफ्ट रुक जाए तो बराए मेहरबानी अलार्म बजाना। इन केस ऑफ ब्रेक डाउन प्लीज़ प्रेस द अलार्म बटन। इन केस ऑफ ब्रेक डाउन प्लीज़ प्रेस द अलार्म बटन। आगे बढ़ते हैं, अगला और आखिरी तरीक़ा है इसके अलावा वंस का भी इस्तेमाल किसी हद तक इस माना में हो जाता है। जैसे कुछ मिसालों से समझते हैं, अगर तुम वादा करो तो उसे निभाओ। वंस यू मेक अ प्रॉमिस कीप इट। अगर तुम वादा करो तो उसे निभाओ। अगर तुम एक बार ये किताब पढ़ोगे तो पसंद आ जाएगी। वंस यू रीड दिस बुक लाइक इट। अगला है, अगर घर का काम ख़त्म हो जाए तो हम पार्क में जाएंगे। वंस द चोर्स आर डन वी विल गो टू द पार्क। वंस द चोर्स आर डन वी विल गो टू द पार्क। चोर्स बोलते हैं घर के काम को। तो ये कुछ तरीक़े थे बनाने के, शर्तिया इफ़ के अलावा थे, वो भी मुकम्मल हो गए। नोट, शर्तिया जुमलों में उर्दू के एतबार से बीच में तो का लफ्ज़ आता है, लेकिन जैसे बोलता है अगर ये काम होगा तो मैं वो करूँगा, तो ये तो का लफ्ज़ आता है। लेकिन इंग्लिश में उसके लिए अलग से सो देन वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि बीच में बस इंग्लिश बनाते वक्त एक कॉमा लगा देते हैं तो काम हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि जो इफ़ के साथ इस्तेमाल होता है, ये जो भी तरीक़े इस्तेमाल किए गए हैं उनको पलट भी सकते हैं, यानी शुरू में भी इफ़ ला सकते हैं, वो इफ़ के साथ जो जुमला आता है, और जो इफ़ के बाद वाला जुमला है, कॉमा के बाद वाला जुमला, उसको शुरू में ला सकते हैं और इफ़ को बीच में रख सकते हैं। तो दोनों तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पर आ रही ये वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।